ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथ नाथाय सीताया पते नमः। श्री राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकृकस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। सीता नाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। रामानंद अहम वंदे वेद वेदांत पारगम श्री राम मंत्र प्रदातारम सर्वलोकोपकारिकम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन निवासाय श्री रामचंद्राय। बोलो श्यावर रामचंद्र महाराज पवन सुत हनुमान उमापति महादेव रमापति रामचंद्र महाराज वृंदावन कृष्ण बलदेव जी। बोलो भाई सब संतों की। सम्मानित मंच पर भाई रंजन जी हैं, रंजन भाई जी और समिति के अध्यक्ष सुभाष जी और समिति के सभी संगठित सेवक जन, सामने बैठे हमारे सभी धर्म परायण भक्तजन, माताएं, बुजुर्गों, बंधुओं, बच्चों। अभी भाई रंजन जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके माध्यम से जम्मू अपितु भारतवर्ष में सभी जगह हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में यह सम्मेलन चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले शताब्दी से भारतवर्ष में सारे सनातन, सारे हिंदू समुदाय, जनमानस और सभी राष्ट्र भक्तों को राष्ट्र के प्रति जागरूक करने के लिए और अपनी सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित रहने के लिए और संगठित रहने के लिए अपनी सेवा दे रहा है। और यह सेवा इतनी मजबूत है कि हम सबको अपनी पहचान, अपने पूर्वजों का चिंतन कराती है। हम भारतवर्ष में भारत नाम दुष्यंत का पुत्र भरत, जो बाल्यावस्था में सिंह के साथ खेलता था, इसलिए इस भारत का नाम भारतवर्ष है। यह हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति है कि हम सब लोग ऋषि वंशज हैं। हम सब लोग ऋषियों की संतान हैं और ये भारतवर्ष भूमि ऋषि भूमि है। और जहां पर सभी देवताओं ने, अवतारों ने समय समय पर अवतरित हुए हैं। रामायण में आया है, 12 असुर अधम अभिमानी और करहि अनीत वर्ण नहीं जाई और सीधे ही विप्र धैन सुर धरणी और तब तब प्रभुधर विबद शरीरा तो हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। भारतवर्ष में जब अनाचार दुराचार चरम सीमा पर पहुंचता है, धर्म का परिहास होता है, वैदिक सनातन धर्म, हिंदू धर्म का परिहास होता है, गौ माता का अपमान होता है, बुजुर्गों का
अपमान होता है और धर्म को खंडित करने के लिए दो दुराचारी शक्तियां किसी ना किसी रूप में काम करने लगती हैं, तब परमात्मा पता नहीं किसी ना किसी रूप में त्रेता में, द्वापर में जितने भी अवतार हुए हैं समय समय पर अवतरित हुए, उन दुराचारी धर्म विरोधी व्यवस्थाओं को नष्ट किया और धर्म की स्थापना की। हम सब लोग सनातनी हैं। सनातन न मैंने बनाया है न आपने बनाया है, सनातन परमात्मा की ही रचना है। जब हमारा आपका जन्म हुआ तो हम दिगंबर ही थे, हमारे शरीर में कुछ नहीं था, और जब जाते हैं तो दिगंबर ही जाते हैं, कुछ लेकर नहीं जाते हैं। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, जो कुछ भी हम संसार में संग्रह करते हैं ले जाने के लिए कि ये हमारा है, परंतु हमारा कुछ नहीं है। हमारा क्या होता है? धर्म ही हमारा होता है। धर्म ही हमारे आपके सबके साथ जाने वाला है, और जो धर्म से विमुख व्यक्ति है उसका ना यहां भला होने वाला है ना वहां भला होने वाला है। इसलिए धर्म के साथ खड़े रहिए। धर्म ही हमको इस्लोक और परलोक का सारथी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अगर प्राप्ति होती है तो धर्म के द्वारा ही होती है। धर्म के द्वारा ही हम सबका भला होने वाला है। इसलिए धर्म से विमुख व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। धर्म हमको एक नहीं अनेक जन्म के कर्मों को संचित करता है, और धर्म हम सबकी पहचान है। भारतवर्ष में अनेक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, पर मोदी जी को आज सारा विश्व क्यों मानता है? आपको ध्यान होगा 10, 15, 20 वर्ष पूरे पीछे जाएंगे आप, तो आप लोग दफ्तर में जाते थे तो तिलक भी नहीं लगाते थे, छोटा सा लगा लेते थे। क्यों भाई? देख लेंगे सेक्रेटरीट में हमको कि ये हिंदू आया है। ये हमारी मानसिकता थी, क्योंकि हम मानसिक रूप में कमजोर थे। आज नरेंद्र भाई मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे विश्व में भारतवर्ष का डंका बज रहा है, क्योंकि वो धर्म के साथ हैं। इसलिए हम सभी को धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। हम लाल कंगन नहीं मान सकते हैं, सिर पर धोती नहीं रख सकते हैं, और जो दूसरे मत के लोग हैं उनका बच्चा भी टोपी बचपन से लगाता है। हम जनेऊ रखते हैं। यहां कश्मीरी पंडित अधिक नजर आ रहे हैं शायद। कश्मीरी पंडित जब अपना बच्चों की शादी करते हैं तो जनेऊ कर्म इतने विधि विधान और शौक सम्मान से करते हैं कि देखने के पश्चात छाती फूलने लगती है। पर और समाजों में अगर देखा जाता है तो जनेऊ कर्म होता है, पंडित जी आते हैं, यज्ञोपवीतम परवम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुषात् आयुष्मग्रम प्रतिमुच सुग्रम, यज्ञोपवीतम बलमस्तु कहकर गले में धागा डाल देते हैं, और फिर वो शादी में रखा जाता है और कभी कान पर नहीं पहुंचता होगा, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से विमुख होते चले आ रहे हैं। तो जो धर्म के साथ रहेगा उसका डंका जरूर बजने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो प्रचारक हैं संत रूप में सारे भारत में काम कर रहे हैं। जिस वक्त संगठन पर हमला वर्तमान जो सरकारें यहां सरकारों में थे उन लोगों ने किया तो उन पर ही बड़ा अत्याचार किया, पर वो क्या कर रहे हैं? अरे भारत माता की जय घोष ही तो हम सबको करा रहे हैं ना, कोई सत्ता में थोड़ी जा रहे हैं। ये बड़ा विचारणीय विषय है। सनातन को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए जब देश आजाद हुआ तो ऐसा व्यवस्था बनाई गई, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई कि
उनके नित्य नए कल्पित मत पंथ बना दिए गए। आज हिंदू समाज इस तरह विभाजित है, ये फलाने गुरु की गली है, ये ढिकाने विचारधारा की गली है, ये ढिकाने की गली है, ये हिंदू की गली है, यह कहने में आदमी संकोच करता है। ऐसा विभाजन हमारे भारतवर्ष का होता चला आ रहा है, जहां हम सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं, जहां हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं, जहां हम भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते हैं। हमारे भाई लोग पागलों की तरह वहां जाते हैं। समाज को वो जो मत बने हैं उनको पाश्चात्य सभ्यता की फंडिंग आ रही है कि भाई तुम जाओ हिंदुस्तान में, अगर हमारे हिंदू भाई को 4 लोग रोड पर मारते होंगे तो हम लोग इकट्ठे होकर सपोर्ट नहीं करेंगे उसकी। और किसी टोपी वालों को कोई बुरा भला बोल दे, आज जम्मू कश्मीर में अगर चट्टे का व्यापार करता है तो यहाँ का मुसलमान बंधुई कर रहा है। और अगर उस मुसलमान को पकड़ने के लिए हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जाती है तो वो एक फोन करता है और मक्खी मच्छरों की तरह उनके कम्युनिटी के लोग उसकी सपोर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि वो संगठित हैं। और हम भारतवर्ष में, हिंदुओं का भारतवर्ष है, हिंदुओं का क्षेत्र है, हिंदू में हम सब हिंदू लोग रहते हैं, परंतु बहुमत होते हुए भी हम अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं है। भारतवर्ष में हिंदू ही रहता है, भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में सारे पूरे क्षेत्रों में हिंदू समाज ही रहता है, परंतु इस बहुल समाज में अभी हम आप अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं रहते हैं। हमारे कश्मीरी भाइयों को कितनी बर्बरता के साथ कश्मीर में अत्याचार हुआ, उनको दिन रात भागना पड़ा। आज आप किसी और मत पंथ की बात करिए, वहां पर कुछ हो जाए तो हिंदुस्तान में सारे क्षेत्र में आग लग जाती है, पर हमारे कश्मीरी भाइयों को किस तरह बर्बरता से हटा दिया गया, उनको हर तरह से लूटा गया। हिंदुस्तान में आग क्यों नहीं लगी? ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है ना। हम अपने हिंदुओं के लिए मरने का जज्बा नहीं रखते हैं, हम अपने सनातनी भाइयों के लिए मरने का जज्बा नहीं रखते हैं। यह संगठन हम सबको जज्बा दिलाने के लिए पूरे भारत में सम्मेलन हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम सबको अपनी संस्कृति के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने हिंदू भाइयों के साथ, अपने वैदिक सनातन धर्म के मानने वालों के साथ मजबूती के साथ हम खड़े रहेंगे, तब हम आगे सुरक्षित रहेंगे और मजबूत रहेंगे। ना कोई हमारे अधिकार को छीन सकता है, ना हमारे कोई विकास को छीन सकता है, ना कोई हमको नुकसान पहुंचा सकता है। अभी हमारे भाई ने कहा कि जात पात की करी बुदाई, हम हैं हिंदू भाई भाई। अरे भैया, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का जब प्रादुर्भाव हुआ था तो उन्होंने कहा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जात पाति की व्यवस्था तो हमारी व्यवस्था के बीच में नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस शरीर के अंग के नाम है, ना कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सत्ता पर बैठने वालों ने अपनी सत्ता को मजबूती करने के लिए हम हिंदू समाज का विभाजन किया है, और हम लोग जयचंद के वंशज होकर उनकी चाल में फंस गए और हम आज खंड खंड में जलाते हैं। यह संगठन पूरे भारतवर्ष में हिंदू जो सम्मेलन हो रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हिंदू सनातनी संगठित है, मजबूत रहे। अगर ये मजबूत रहेगा तो कोई व्यक्ति इसको, कोई एडमिनिस्ट्रेशन इसको, कोई सरकार इसको कमजोर नहीं कर सकती है। इसलिए इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमको अपने आप को पहचानना। हमारे पूर्वज कौन थे? आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी न किसी ऋषि परंपरा से हैं। हम ऋषियों की संतान हैं, और हमारे ऋषि कितने तपस्वी हुए हैं, कितने संयमी हुए हैं, ये बड़ा विचारणीय विषय है। तो इसलिए मैं आपके बीच में हूं और यही संदेश आपको दे रहा हूं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। यह हमारे अंदर गर्व होना चाहिए और स्वाभिमान होना चाहिए, और इस नाते एक दूसरे के प्रति
समर्पित होना चाहिए। आज के बाद जम्मू हिंदू समाज में अगर किसी व्यक्ति को कोई तंगी परेशानी होती है तो अनेक सिर उसके साथ खड़े हो जाएं, तब मैं समझता हूं कि हम सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी विडंबना है, हमारे घरों में एक एक दो दो बच्चे ही रहे हैं, वो भी नशा खाने लगे, नशे में पड़ गए, रात को सोते हैं, सुबह सोते ही रहते हैं। ये एक एक बच्चे नहीं, कम से कम 3-4 बच्चे हर परिवार में होना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे। ये एक दो की श्रेणी को हमको छोड़ना पड़ेगा। संघ क्या है भाई? हमारा आपका तो संघ है, हम ही आप तो संघ है। संघ कोई ऊपर से नहीं टपका हुआ है। हम जहां लोग बैठ जाएं, अच्छे बुद्धिमान लोग जहां अपनी मानवता का चिंतन करें, अपने धर्म का चिंतन करें, इस देश का चिंतन करें और संगठित हो, धन की भाषा बोले, वही संगठन है, वही तो संगठन चाहता है। तो इसलिए संगठन हमसे विलख नहीं है, बाहर से नहीं आया है, हमारा ही संगठन है। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग अपनी शक्ति को पहचानें और संगठित रहें। संगठित रहेंगे तो ना हमारी धार्मिक तरह से कटौती होगी, ना हमारे मौलिक अधिकारों को कोई कमजोर कर सकेगा, ना हमारी जरूरतों को कोई कमजोर कर सकेगा, ना ही हमारी जमीनों को कोई कमजोर कर सकेगा, ना हमारे बच्चों को कोई कमजोर कर सकेगा। इस संगठन का, इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य है कि हिंदू समाज संगठित रहे और मजबूत रहे, यही मुख्य उद्देश्य है। देखो बात यह है, एक भंवरा था, भंवरा वो कमल का रस ले रहा था। कमल का रस लेते लेते कमल बंद हो गया और भंवरा उस कमल में बंद हो गया। अब रात, सूर्य अस्त हो गया। अब भंवरा विचार करता है कि रात्र बीतेगी, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदस्यति हंसस्यति पंकज श्रिया, इत्थम विचिन्त्यति कोश गते दुरेपा, हा हंत गज नलिनीम उज्जारा। उसने कहा, सोचा सवेरा होगा, भगवान सूर्य उदय होंगे और भगवान सूर्य की किरणें पड़ेंगी और मैं आजाद हो जाऊंगा। जैसे हम कल्पना करते हैं कि हमारा बच्चा है, इसको पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, व्यापार करेगा, कारोबार करेगा, नौकरी करेगा, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, ये पारिवारिक लोग कल्पना करते हैं। इसको हम डॉक्टर बनाएंगे या कुछ बनाएंगे। पर काल जो है, काल बड़ा प्रभावित है। काल का ज्ञान किसको था? राजा परीक्षित को ज्ञान हुआ था। वो तक्षक नाग के काटने के साथ में तुम्हारा जय सिया राम हो जाएगा। तो राजा परीक्षित ने राज्य छोड़ दिया कि भाई मैं मर जाऊंगा, और राज्य को तिलांजलि देके चल पड़े। इतने में क्या हुआ? हाथी आया, हा हंत गजन नीम उज्जारा। एक हाथी पानी पीते पीते सरोवर में आया और कमल को 2 सैथ ही निकल गया। यदि आप संगठित नहीं होगे तो काल कब आपको समाप्त कर दे, यह ज्ञान किसी को नहीं आप में से। अगर आप बच सकते हो तो संगठित होकर ही बच सकते हो। और हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते, जो लोग हमसे जुदा हो गए हैं, जब हम संगठित रहेंगे, कहावत है संगे शक्ति कलयुगी, जब हम संगठित होंगे तो जो हमारे भाई किसी लालच में, किसी स्वार्थ में, किसी प्रभाव के वशीभूत होकर अनेक प्रकार की विचारधाराओं में चले गए हैं, जब हम मजबूत होंगे तो वो भी आपके पास आ जाएंगे। इसलिए आपको संगठित होना है और मजबूत होना है और एक दूसरे के प्रति कड़वाहट खत्म करनी है। घरों में बड़ी कड़वाहट होती है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है थोड़े से लालच में। मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में हम 50 लोग रहते होंगे, पर 50 के साथ हिल मिलकर रहते नहीं। बोले नहीं ये डाइन है, ये फलानी है, ढिकानी, ऐसी गंदी मानसिकता में फंसे रहते हैं कि हम अपना जीवन नर्क बना देते हैं। इसलिए इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है
कि हम संगठित हों, आपसी कड़वाहट खत्म करें और हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते, वैदिक सनातन मतावलंबी होने के नाते, भारत में हमारा जन्म हुआ है, हम भारतीय हैं, इस होने के नाते हम एक हैं और मजबूत हैं। ये हमारे अंदर जज्बा और भाव पैदा होना चाहिए। यही मुख्य लक्षण इस सम्मेलन का है। यदि यह संगठन इस प्रकार का भाव हमारे में बना रहा तो मैं समझता हूं आने वाले समय में हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और ना कोई कमजोर कर सकता है, ना हमारे अधिकारों को छीन सकता है, ना हमारी नौकरियों को छीन सकता है। जो फंड सेंटर से आता है वो भी नहीं छीन सकता है अगर आप मजबूत है तो। और अगर बटे रहे तो फिर किस ढंग से कटोगे किसी को नहीं पता है। इसलिए मैं अधिक न कहते हुए, कहीं समय तीव्र गति से दौड़ रहा है, आगे भी मैंने 2 जगह जाना है, सोल में जाना है और